गरीब जो लगभग 70 साल से रह रहे हैं उनको उजाड़ने की और 36 घंटे में बुलडोजर चलाने की बात कही है। मेरा कहना कि जो गरीब 70 साल से रह रहे हैं, जो व्यवसायिक 70 साल से काम कर रहे हैं, कम से कम सरकार की तरफ से संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ी समय देनी चाहिए। आप रातों रात कैसे किसी को उजाड़ सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में अब के पाठक बुलडोजर चलाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी के पाठक की, जो लगातार अपने कामों से अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उनका बुलडोजर चलाने वाला फरमान बिहार में सुर्खियों में आया हुआ है। और इस बार बाकायदा बिहार विधान परिषद में भी इसकी चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार ने के पाठक को लोगों के घरों पर, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का अधिकार दे दिया है। और ये तमाम बातें आज बिहार विधान परिषद में उठी, जब राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सौरभ कुमार ने इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाया। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला बेतिया राज की संपत्तियों को लेकर के जो वहां अधिग्रहण करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसे लेकर के आया है। और उसमें कहा गया है कि के पाठक ने वहां कई वर्षों से, दशकों से, या कहें कि 100 साल से जो लोग अपना घर बनाकर रह रहे हैं, उन लोगों को फरमान काटा है कि आप जल्द से जल्द ये घर मकान सब खाली कर दें, और अगर घर मकान खाली नहीं किया तो आपके घरों पर हम बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर हमारा तैयार है। तो इसी को लेकर के आज सौरभ कुमार ने बिहार विधान परिषद में सवाल किया और उन्होंने बिहार सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया कि आखिर किस अधिकार से के पाठक आम लोगों के साथ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों वह ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि आप अपना मकान, दुकान, घर सब खाली कीजिए, नहीं करेंगे तो हमारा बुलडोजर तैयार है। तो दरअसल बुलडोजर, जिसे लेकर के पिछले कुछ अगर हम महीनों की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस बुलडोजर वाले जो कह सकते हैं कि कार्रवाई होती है, इसे लेकर के मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा हुआ है। और इन तमाम चीजों के बीच अब के पाठक के द्वारा बुलडोजर चलवाने वाला जो फरमान जारी हुआ है, इस पर आज बिहार विधान परिषद में भी जोरदार तरीके से बहसबाजी हुई। और इन तमाम चीजों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के बिहार विधान परिषद सदस्य सौरभ कुमार ने क्या कहा है और किस प्रकार से बेतिया में के पाठक के फरमान के बाद आम लोग डरे सहमे हैं, हम आपको सौरभ कुमार के तमाम बातों के साथ छोड़े जाते हैं। पिछले जो हमारी शीतकालीन सत्र हुई थी उसमें बेतिया राज का जमीन का अधिग्रहण हुआ। अधिग्रहण का हम लोग भी ये किए थे सपोर्ट, लेकिन कहना ये है कि एक विशेष अधिकारी बेतिया गए हैं जो रॉबिनहुड के नाम से मशहूर है। वहां जाके उन्होंने गरीब जो लगभग 70 साल से रह रहे हैं उनको उजाड़ने की और 36 घंटे में बुलडोजर चलाने की बात कही है। मेरा कहना कि जो गरीब 70 साल से रह रहे हैं, जो व्यवसायिक 70 साल से काम कर रहे हैं, कम से कम सरकार की तरफ से संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ी समय देनी चाहिए। आप रातों रात कैसे किसी को उजाड़ सकते हैं? महोदय, ये बहुत संवेदनशील मामला है। हम चाहेंगे कि सरकार संज्ञान ले, इसको रोके, बुलडोजर ना चले, गरीब आशियाना उजाड़ा ना चाहे, व्यवसायिक हो गया। इतना देर काफी है। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, माननीय मंत्री नगर विकास।